प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपका स्वागत करते हैं। सेंट पीटर चर्च म्यूराबाद इलाहाबाद में ये चर्च है और आज चौथे दिन VBS के दिन हम आपका बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। और मेरा विश्वास है कि आपने पिछले 3 दिनों में बहुत एंजॉय किया होगा और आपने इसका लाभ उठाया होगा, क्योंकि ये VBS ऑनलाइन तैयार किया गया है। बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग लगे हैं ताकि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा बाइबल स्टडी आप तक पहुंचे। तो मेरा विश्वास है कि चौथे दिन भी हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में इस मौका दिया है। इस लॉकडाउन के अंतर्गत हम अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी ये मौका हमारे लिए है कि हम लोग VBS के द्वारा जुड़े, सीखे, समझे और हम सब इस काम को शुरू करेंगे। और आप जानते हैं बिना दुआ के हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। हम फिर प्रभु को याद करें, दुआ करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के 4th डे VBS को हम लोग शुरू करेंगे। अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए बच्चों और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज चौथे दिन हमें मौका दिया है कि हम बच्चों के साथ VBS को आरंभ कर सके। प्रभु जो बच्चे जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, पिता परमेश्वर सबको आप आशीष दें प्रभु, ताकि ये समय हमारा एक साथ आपके समय व्यतीत हो। हमारे बच्चे खुदावन सीखें, समझें और आशीषों को ग्रहण कर सकें। जो बच्चे खुदावन इस वक्त जुड़े हुए खुदावन, सबको अपनी आशीष दे खुदावन। जुड़ना चाहते हैं उनको भी स्मरण करना चाहते हैं, उनके माता पिता को, बच्चों को, परिवारों को, हर छोटे बड़े बुजुर्ग जवान जो भी जुड़ते हैं प्रभु, सबके लिए माध्यम प्रभु सीखने का हो और हम आपका धन्यवाद कर सके खुदावन। जितने लोग जुड़े हैं, जिन्होंने इसको बनाने के लिए परिश्रम किया है, उनको भी आशीष दे पिता, ताकि सारी बातों में परमेश्वर पिता आपका आदर हो, आपका सम्मान हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, रेडी रहिए। आगे का प्रोग्राम आपके समय आ रहा है, इसी मोबाइल के माध्यम से, इसी ऑनलाइन के माध्यम से। तो टीचर्स हमारे साथ होंगे, प्रेजेंट वर्शिप टीम होगी। तो आप अपने अपने भाग को एंजॉय करें। अपने अपने एज के हिसाब से आपको टीचिंग मिलेगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेलकम अगेन और गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बॉब मोसेस और पूरी मोसेस फैमिली आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में VBS के चौथे दिन में आपका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी, प्रेमी और जीवित परमेश्वर है। इसलिए आइए हम उसकी महिमा के लिए कुछ कोरसेस को गाएंगे। परमेश्वर हमसे बाइबल में बात करते हैं। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 7वें पद में कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए आइए हम कुछ कोरसेस को गाते हैं। और सबसे पहला हमारा जो कोरस है वो ये है, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर के दास दाऊद अपने भजन में ये कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आइए अब हम अपने इस कोरस को गाते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आइए अपने ताली बजाकर अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। Tonight
वेकेशन बाइबल स्कूल के चौथे दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी बच्चों को जय मसीह की कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने डिवोशन को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस संध्या काल की बेला के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे बच्चों के लिए, प्रभु जो इस वीबीएससी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, प्रभु सबको आशीषित करिए प्रभु। जबकि छोटे हैं, दिल के सच्चे हैं प्रभु, इन पर अपने विशेष अनुग्रह का हाथ बनाए रखिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लिए, जबकि हमें वचन बोलना है प्रभु, हमारे होठों को छूइए, हमारे जबान को छूइए, ताकि जो भी वचन निकले वो हमारा नहीं परंतु आपका हो। सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बच्चों के सारे परिवार के लोगों को भी आपके अनुग्रह के हाथों के नीचे सौंपते हैं। और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुने आमीन। प्यारे बच्चों, हम लोग जो इस समय देख रहे हैं फियर नॉट के ऊपर आप सब रोज वचन को सुन रहे हैं, और इसी के ऊपर आज हम लोग चौथे दिन भी इसको कंटिन्यू करेंगे। डर जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे सारे बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का डर है, एग्जामिनेशन का डर है। बच्चे कभी किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में डर लगता है, किसी बच्चे को कंप्यूटर में डर लगता है। रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट का डर लगता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, अगर पास होंगे तो कितना % नंबर आएगा। तमाम चीजों के विषय में बच्चे डरते हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन की दौड़ में जब हम एक समाज में रहते हैं, हमें और भी चीजों का डर सताता है। जैसे इस समय पूरी दुनिया एक पेंडेमिक कोरोना वायरस डिजीज से सफर कर रही है, और ज्यादातर लोगों को इस बात का भय है कहीं हम भी इस वायरस के चपेट में ना आ जाए और हमारा भी जीवन का अंत हो जाए। सबसे मुख्य बात जो है वो मृत्यु का डर है, जो सारे लोगों को इस संसार में सताता है। हमको संसारिक जीवन मिला है और हम चाहते हैं कि हम इस संसारिक जीवन में हमेशा बने रहें, परंतु ऐसा है नहीं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर। ये संसार हमेशा डर से भरा हुआ है। जब हम कमजोर होते हैं तो हम और ज्यादा डर महसूस करते हैं। When we are weak, we are more fearful। परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला डर कहां पर आया, या इसका वर्णन बाइबल में कहां पर आया है? अगर आप उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद देखें, वहां पर परमेश्वर आदम को पुकारता है कि हे आदम तू कहां है? तो आदम इस बात को कहता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और बारी में छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। ये पहला डर का वर्णन है जो बाइबल में आता है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को सृजा, उनको अदन की वाटिका में रखा और उनसे प्रेम किया, रोज उनसे मिलने आता था। उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि तुम सारे चीजों के फलों को खा सकते हो, सिर्फ एक वृक्ष के फल को ना खाना। और वो वृक्ष जो था वो ज्ञान का वृक्ष था। लेकिन जब उन्होंने उसको खाया तब उनको ये पता चला कि वो नंगे हैं। वो परीक्षा में गिर गए और तब वो परमेश्वर से डरने लगे। Cause of fear is the sin। डर का कारण जो है वो पाप है। दूसरा आप एक बात और देख सकते हैं, जैसे उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 14वां पद, वहां पर आप पूरे 4 अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहां आप जानते हैं कैन और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए आदम और हवा से, और दोनों ने अपनी अपनी भेंट जो है परमेश्वर को चढ़ाई। लेकिन हाबिल की भेंट तो स्वीकार हुई, कैन की भेंट नहीं स्वीकार हुई, और इस कारण कैन ने हाबिल को घात किया। लेकिन घात करने के बाद जब वो दूर चला गया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर उसको कहता है ये भूमि से उसका लहू तुझे पुकारता है, और उसने उसको श्राप दिया कि ये भूमि तुझे पूरी उपज नहीं देगी और तू इस पृथ्वी पर भगोड़ा साबित होगा। लेकिन कैन जब इस बात को परमेश्वर के सामने दोबारा रखता है कि हे प्रभु, ये दुख मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं जहां कहीं जाऊंगा लोग मुझे घात करेंगे और मैं भगोड़ा साबित होगा। लेकिन अगर आप उसके 14वें पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है
परमेश्वर उससे एक वायदा करता है कि जो कोई भी कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। गॉड्स ग्रेस प्रोटेक्ट अस। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसने कैन को प्रोटेक्शन दिया, उसको उसने सहारा दिया। वास्तव में हम जो प्रोटेक्शन या सुरक्षा पाते हैं वो परमेश्वर के द्वारा मिलते हैं, उसके अनुग्रह से हमको मिलती है। बच्चों, हम लोग 3 बातों को आज इसमें देखेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों में आपके सामने रखा गया है। इसमें से हम लोग 3 बातों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला ये है, एक्चुअली ग्रेस ऑफ गॉड प्रोटेक्ट अस। परमेश्वर का अनुग्रह हमको सुरक्षा देता है। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखेंगे। आप सब लोग जानते हैं ये कहानी नहीं लेकिन सच्चाई है। यूसुफ की कहानी जो आपको उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय से 41वें अध्याय तक पढ़ें तो ये पूरी कहानी आपको वहां पर दिखाई देगी। ये पूरी सच्चाई वहां पर आपको दिखाई देगी। यूसुफ जो है उसके पिता का नाम याकूब था। यूसुफ के पास 11 और भाई थे। याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्रेम करता था और एक बार यूसुफ ने सपना देखा कि खेत में सब के सब पूले बना रहे हैं और अचानक उसका पूला जो है खड़ा हो जाता है और बाकी सारे पूले उठ करके उसको दंडवत करने लगते हैं। इसी प्रकार उसने एक और सपना देखा। बच्चों, आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। वहां पर देखता है कि सूरज और चांद और 11 सितारे झुक करके उसको दंडवत कर रहे हैं। उसके भाइयों ने कहा कि क्या हम तुझे दंडवत करेंगे? और इस बात से वो उससे चिढ़ने लगे और उन्होंने, आगे आप पढ़ेंगे तो मिलता है कि उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। 20 चांदी के टुकड़ों में उन्होंने यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ में भेज दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। इश्माइलियों ने आगे जाकर के पोतीपर के हाथ यूसुफ को भेज दिया और पोतीपर के घर में यूसुफ रहने लगा, उसकी पत्नी की सेवा टहल करने लगा। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ साथ बना हुआ था। पर उसकी पत्नी ने इसके साथ गलत काम करने का व्यवहार किया, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया और अंत में उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ बना रहा, उसका अनुग्रह उसके साथ साथ बना रहा। और यही कारण था कि वहां पर उसने, आप 2 लोगों का वर्णन पाएंगे, पिलाने हार और खिलाने हार, दोनों के सपनों का वो अर्थ बताता है। और जब इसकी चर्चा वहां के राजा फिरौन के सामने की जाती है तो फिरौन भी एक सपना देखता है और यूसुफ आगे चल करके फिरौन के सपनों का भी अर्थ उसको बताता है। और अंत में जाकर के यूसुफ उस देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और कठिन परिस्थितियों में से वो मिस्र देश को बाहर निकाल लाता है। बच्चों, हम इस बात को देखते हैं कि यूसुफ जो था वो इतनी कठिनाइयों से होकर के गुजरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर उसको हमेशा सुरक्षा देता रहा। यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर को ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, लेकिन वो हर समय परमेश्वर की संगति में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे। When we are weak, then God's power made us perfect. जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर का जो पावर है वो हमको सबल बनाता है, वो हमको सुरक्षित करता है। हमारी निर्बलता में परमेश्वर हमारे लिए एक प्रबल कारण बनता है, हमको उठाता है वो। इसको भी हम लोग अगर परमेश्वर के वचन में आप देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक रोगी का वर्णन किया गया है जो 38 साल से बीमार था और वो बैतसैदा के कुंड के पास बैठा रहता था। आप जानते हैं कि वहां पर कुंड जो था उसको साल में एक बार स्वर्गदूत आकर के उसके पानी को हिलाया करते थे और जो सबसे पहले उसमें कूद जाता था, उतर जाता था, वो किसी भी रोग से
ग्रसित क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और ये व्यक्ति 38 साल से उस कुंड के पास बैठा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो उतरता, कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता था उस कुंड में, और ये 38 साल से उसी पैरालिटिक स्टेज में पड़ा हुआ था। एक दिन यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। बच्चों, आप इसको पढ़िएगा। वहां पर वो व्यक्ति यीशु मसीह को आंसर देता है कि प्रभु, जब ये कुंड का पानी हिलाया जाता मैं उतरना तो चाहता हूं, लेकिन मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है और मैं अभी तक चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और तुरंत वो उठता है, अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ उसके घुटनों में और उसके शरीर में आ जाती है और वो चलना फिरना शुरू करता है। जब वो कमजोर था, उसके लिए कोई मदद नहीं थी, उस समय यीशु मसीह उसके लिए एक पावर बन करके खड़ा होता है। उसके जीवन में एक नई आशा को वो देता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप बाइबल में देख सकते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाएं, वहां पर एक कोढ़ी है जो यीशु मसीह के पास आता है। आप जानते हैं कि इस्राएल राष्ट्र में उस समय कोढ़ी जो थे उनको समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था। कोई उनका सोशल कांटेक्ट नहीं होता था, क्योंकि ये छूत की बीमारी मानी जाती थी। और कोढ़ी दूर से ही अपने लिए कहता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई भी शुद्ध व्यक्ति उसके पास ना जाए। लेकिन अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं पहले ही पद से, तो वहां पर यह मिलता है कि वो कोढ़ी बहुत हिम्मत जुटा करके शायद यीशु मसीह के पास आया होगा। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं। और यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो शुद्ध हो गया। जब वो निर्बल था, जब संसार में उसके लिए कोई आशा नहीं थी, when he was weak, तब यीशु मसीह उसके जीवन में एक आशा को डालते हैं। उसके शरीर में एक नई स्फूर्ति और एक नई जान देते हैं, ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से आगे चला सके। हम लोग यही देखते हैं इस कुरिन्थियंस के अध्याय में पौलुस जो हम लोगों के साथ बातचीत कर रहा है कि जब हम अपने कमजोरी में होते हैं, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए पावर बन करके आता है और हमारे जीवन को सबल बनाता है। अंतिम बात जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। When we are happy in our weaknesses, then God's power live in us. जब हम अपने कमजोरियों में खुश रहते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है। हम अपनी विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्य कहते हैं। When I am happy in insult, in our hard time, in our suffering and all kinds of troubles, when we say thank you God, we are better than many of. तो परमेश्वर हमारे लिए एक सामर्थ बन करके आता है और परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ को उंडेलता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम इसमें आपके सामने रखना चाहते हैं बच्चों। अय्यूब के बारे में सबने सुना है। अय्यूब जो है एक धनी और धर्मी व्यक्ति था। उसके पास परमेश्वर की सारी आशीषें थी। उस समय के अनुसार उसके पास ढेरों बैल, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, तमाम तरीके के जानवर उसके पास ढेरों संख्या में हुआ करते थे। उसके पास तमाम नौकर चाकर हुआ करते थे। उसके बेटे और बेटियां हुआ करते थे। और परमेश्वर के प्रति वो हमेशा अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करता था। लिखा है कि परमेश्वर नियम के अनुसार वो परमेश्वर के लिए प्रत्येक दिन होम बलि चढ़ाया करता था।
प्रत्येक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया करता था, ताकि वो परमेश्वर की संगति में बना रहे। लेकिन एक दिन शैतान आता है और वो परमेश्वर से कहता है कि ये तेरे को सिर्फ इसलिए दंडवत करता और पुकारता है क्योंकि तूने तो इसे सारी अच्छी चीजें दे रखी हैं। और अगर आप पढ़ेंगे आगे कि अय्यूब से वो सारी चीजें ले ली गई, उसका धन दौलत, यहां तक कि उसके पुत्र और पुत्रियां भी मर गए, सारे जानवर मर गए, लेकिन उस समय भी परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहा। और यहां तक कि उसके शरीर में खाज खुजली हो गई। आप पढ़िए, उसमें लिखा है वो ठीकरे को उठा करके उसको खुजलाया करता था। उसके जो मित्र थे उसका ठट्ठा उड़ाया करते थे और कहते थे तू किस परमेश्वर पर विश्वास करता है। लेकिन तब भी अय्यूब अपने वचन में उसको देखिए, जोब चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हर परिस्थितियों में अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। उसने परमेश्वर को कभी भी बुरा और भला नहीं कहा। अगर वो चाहता तो वो कह सकता था कि हे यहोवा परमेश्वर, हमने क्या गलती की कि तूने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर से। लेकिन वो उसको हर समय धन्य कहता रहा। इसी कारण उसने अपने जीवन में कुछ नहीं खोया। अंत में आप पढ़ेंगे कि वो जितना खोया था उसका दुगना वो वापस लौटा ले आया। परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देता है जब हम अपनी निर्बलता में, कमजोरी में भी खुश रहते हैं और उसको धन्य कहते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा सब चीजें लौटाने की सामर्थ्य देता है। आप जानते हैं, अगर आप डैनियल की पुस्तकें पढ़े, उसके 3 अध्याय में डैनियल के 3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और वो परमेश्वर के सामने हमेशा यरूशलेम की ओर मुंह करके दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर को हमेशा याद रखते थे और परमेश्वर के साथ सामने पवित्र बने रहते थे। और वहां के राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनवाई सोने की और सबके लिए कहा गया कि सब लोग उसको झुक करके दंडवत करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसके इस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम उस मूर्ति के सामने झुक करके दंडवत नहीं करेंगे। और वो अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे। आप जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने उनके लिए एक सजा रखी कि आग की भट्टी जलाओ, से 7 गुना और धधकाओ और उसमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसमें डाल दिया गया, लेकिन वो जले नहीं। उनके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और वो यीशु मसीह था, और उनको आग से बाहर निकाला गया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हो सकता है कि हम बहुत सारी विपत्तियों से होकर के गुजरे, लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखिए कि तब भी परमेश्वर हमारे साथ साथ बना रहता है, हमको वो कभी भी छोड़ता नहीं है। इस समय जो एक पेंडेमिक डिजीज चल रही है कोरोना वायरस के द्वारा, आप जान रहे, इसको कहा गया कोविड-19। कोविड का मतलब है, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज, और 19 का मतलब है कि 2019 में इसको डिटेक्ट किया गया, यानी इसको कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं। आप देखते हैं, अक्सर टीवी पे देखा करते होंगे कि एक राउंड शेप का वायरस है जिसके ऊपर तमाम क्राउन्स लगे हैं। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन, लेकिन ये वो क्राउन है जो जीवन नहीं देता है, लेकिन जीवन को ले लेता है। Satan is mighty, but our God, our Lord Jesus Christ is almighty.
वो उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। हो सकता है हम बीमारियों से होकर के गुजरें, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमारे साथ साथ बना रहेगा। हमको हर समय उसको धन्य कहना है। लास्ट में एक कहानी सुना करके हम इसको समाप्त करेंगे। एक बहुत बड़े प्रचारक थे और जगह जगह जाकर के वो परमेश्वर के नाम का प्रचार किया करते थे, सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। उनके पास एक छोटा घर था जिसमें अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रचार करने के लिए गए और देर रात तक प्रचार करते रहे और वहीं पर रुक गए। सुबह वो लौटे अपने घर की ओर। जब घर लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि उनका सारा घर जला दिया गया है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। वहीं के लोगों ने मिल करके उनके घर को जला दिया। जब वो अपने घर के पास आए, जब देखा उन्होंने सारा घर जल चुका है, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, आओ हम लोग इस रात में बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उन्होंने वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, अच्छा हुआ कि हम इस घर में नहीं थे, नहीं तो इस घर के साथ हम भी जला दिए जाते। हम अपने उन पड़ोसियों के लिए विनती करते हैं जिनके घर में बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज भी हम उनके लिए विनती करते हैं, प्रभु आप उन्हें चंगा करें, उन्हें सामर्थ्य दें। जब वहां के पड़ोसियों ने इस बात को सुना कि पास्टर हम लोगों के लिए आज भी विनती करते हैं, उनका मन बदल गया और उन्होंने उस पास्टर के लिए एक उससे भी बड़ा मकान बना करके तैयार किया और उनको दिया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं, हर परिस्थितियों में उसको धन्य कहते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह हमको शिरोमणि करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम में से कोई नाश हो। प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा यही संदेश है कि आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए विषम परिस्थितियों से गुजरने दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने हमको छोड़ दिया। वो तब भी हमारे साथ साथ बना रहता है। इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं, आप पढ़ें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं, यीशु मसीह से हमेशा प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में सबको याद रखें। प्यारे बच्चों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हेलो बच्चों, आज चौथे दिन VBS का है, ऑनलाइन का है और इसमें सन 2020 में हम लोग, जबकि इस बार बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पैंडेमिक एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। और इस बार जब VBS के लिए सीनियर क्लास के बच्चे जुड़े हैं, मन को बड़ा हर्ष और खुशी होती है कि आज भी बच्चे, हमारे जो सीनियर बच्चे हो गए हैं, जिनकी उम्र 13-14 साल से ऊपर है और भी बड़े हैं, ये आज भी कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे बच्चों, हम सब ने आजकल जब हम मनन कर रहे हैं तो हमारा जो थीम है वो है फियर नॉट, डरो नहीं, मत डरो। इस विषय में मैंने आपसे पहले बातचीत करी है और आज के दिन की जो आयत है, जो मेमोराइज करने की वाली आयत है, जिस पे हम मनन करेंगे और उससे रिलेटेड और बातें करेंगे, वो है 2 कुरिन्थियों उसका 12 बाब, उसकी 8 से 10 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और इसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। इस कारण
मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। आज हम इन चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहते हैं। हम सबको ये चीज़ पता है कि हर एक शख्स जो है अपने जीवन में कठिन समय के बीच में से गुजरता है, कभी ना कभी, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर पे हो, चाहे मित्रों के संग, चाहे परिवार में, कुछ ना कुछ उसको कठिनाई आती रहती है और वो हमेशा सोचता रहता है कि उसको परमेश्वर पर अगर वो विश्वास करेगा तो उसको सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार से यहाँ पर जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, उसमें पौल कहता है कि उसको जो है क्या चीज़ लग रहा है, उसके शरीर में कुछ कष्ट की बात कर रहा है। उसके शरीर में यहाँ लिखा है थॉर्न इन हिज फ्लैश। उसकी निर्बलताओं की बात वो बता रहा है, उसकी कमियों की बात वो बता रहा है। और जैसे कि आज के युग में हम देखें, बहुत सारे पेंडेमिक, जैसे किसी को आँख की प्रॉब्लम्स आई थी, मलेरिया था, प्लेग था, फ्लू था और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, महामारियां रहती हैं, आती गई जाती गई। लेकिन यहाँ पर आत्मिक टेम्पटेशन संत पौलुस का हुआ, और जब आपका टेम्पटेशन पौलुस का हुआ तो ये जांचा गया कि वो आत्मिक तौर से यीशु मसीह पर कितना भरोसा करता है। अगर देखा जाए तो पौलुस को बहुत सारे यीशु मसीह की तरफ से बहुत सारे फेवर या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स थे, बहुत फ़ायदे की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा उसको ऊपर प्रभु की कृपा बनी हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर था जो कि एक बड़ी भीड़ का लीडर था, जो लोगों को सिखाता था। लेकिन उसको भी बहुत सारी परेशानियां, खतरे और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब कहते हैं पौलुस जो है, जो संत पौल है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि 3 बार कि ये जो अनबेरेबल पेन है, ये जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो कष्ट है, जो वो अब सहन नहीं कर पा रहा है, उससे जिससे उसको नजात नहीं मिलेगी, उसको उससे बचा ले, क्योंकि वो अपने प्रभु का बहुत ख़ास इंसान समझता था। अगर हम यहाँ देखें कि वो ख़ास इंसान था, लेकिन वहाँ पर उसी तरह से कनेक्ट करें तो जॉब जो है, यहोश जो है, और जो यहाँ पे है, उसने भी इसी प्रकार की बातें हुई। अब यहाँ पर हम देखें कि जब हमारा समय है, क्राइसिस का समय था, तब हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसको जांचना चाहते हैं। लेकिन उन दिनों में हम अपने दिनों को गिनते हैं। ईश्वर कहता है, परमेश्वर यहाँ कहता है वचन में, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी एंड यू विल बिकम स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। जब हम कमज़ोर होंगे तब स्ट्रांग होंगे। और यहाँ बता रहा है, क्या हम एक भी दिन उसको बढ़ा सकते हैं अपने जीवन का? नहीं बढ़ा सकते। अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं लूका, उसका 12 बाब की 25 और 26 आयत में ऐसा लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? यहाँ एक प्रश्न भी डाल दिया है यीशु मसीह ने, कहा कि जब तुम चिंता करके कुछ भी छोटी से छोटी अवस्था की घड़ी भी तुम नहीं बढ़ा सकते, तो बड़ी बड़ी बातों की चिंता क्यों करते हो? अगर हम आगे देखें, इसमें आगे चलेंगे और हम देखते हैं
कि मती जी दिया है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि फ्लैश में जो शरीर में जो दुख होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो उस प्रकार की है जिस प्रकार अगर हम मती का 26 का 36 से 45 आयत को पढ़ें, जिसमें कि बड़ी सफाई से बताता है। मैं यहाँ पढ़वाऊँगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वो समय है जबकि यीशु मसीह बहुत परेशान थे और गतसेमनी में बाग में अपने चेलों के साथ जाते हैं और वहाँ वो 3 बार प्रार्थना करते हैं। ये क्रूसिफिकेशन के समय का बात टाइम है, उससे पहले का, जब यीशु मसीह जाते हैं गतसेमनी के बाग में 3 दफ़े प्रार्थना करते हैं और वो यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पे से हट जाए, या बार बार वो कहते हैं मेरी नहीं अथवा आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके मुकाबले पौलुस भी इसी प्रकार की बातें कर रहा है, क्योंकि वो इंसानी तौर से नेचुरल डिज़ायर उसकी क्या है कि जो दर्द या तकलीफ़ उसके अंदर है, वो दर्द वो तकलीफ़ जो उसको शायद पूरी तौर से अपनी सर्विस करने नहीं दे रही है। और गतसेमनी के बाग में भी पौलुस आपको बताना चाहते हैं, जिसने गतसेमनी में प्रार्थना करी जैसे यीशु मसीह, उससे पौलुस ने प्रार्थना करी और अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी डिज़ायर को यीशु मसीह के सामने रखा। एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं इतनी अनरियल या आंसर क्यों नहीं होती है। आप तो कहते हैं कि मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा। उसका कारण ये है कि हम लोग जो रियल चीज़ें हैं उसको ना मांग के केवल अपनी सेल्फिश मोटिव्स के ऊपर लग जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें अपने हृदय में रखते हैं और उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे दिल में प्रभु की तरफ कोई प्यार या लगन नहीं है, बस हम अपने और अपने और अपने बारे में सोचते हैं। और जब उसकी वजह से क्या होता है, जब हम अपने घुटनों पे जाते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमारे ज़बान से, हमारे होंठों से वो बात नहीं निकल पाती जो परमेश्वर सुनना चाहता है। और जब हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना जो है, यहाँ साम भजन संहिता 55, 4 और 5 में हम देखते हैं, डर जो है, भय जो है, एक प्रश्न है और यीशु मसीह उसका उत्तर है। भजन संहिता 55 में लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी से मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरा रोए रोए खड़ा हो गया है। इसका मतलब कि हर इंसान शारीरिक रूप से भयभीत है, चाहे वो आज कोरोना वायरस की वजह से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन वो भयभीत है। मेरे बच्चों, आज के समय में और पहले भी और हमेशा से एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो जन्मा है शरीर में वो मरेगा, वो शरीर में मरेगा। फिर भी एक सत्य और है, एक सत्य और है कि हम में से कोई मरना नहीं चाहता। जबकि जब हम पैदा हुए थे तभी मालूम है कि एक समय में हमें मरना है, ये शरीर नश्वर है, इसको मिट्टी में मिलना है। लेकिन सत्य ये भी है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। और जब हम शरीर के लिए सोचते रहते हैं और यहाँ हम डरते हैं अपने शरीर के लिए जो कि ऑलरेडी नश्वर है, जबकि हमको आत्मिक अपनी आत्मा को बचाना है।
क्योंकि अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि भजन संहिता 55 के 16-17 में क्या लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। देखिए, भय का समय जो चल रहा है, जब फियर नॉट की बात हम कर रहे हैं, तो वचन हमको कुछ सिखाना चाहता है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन के मुझे बचा लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को जान लीजिए कि शरीर जब है तो शरीर पे दुख आएंगे, चाहे वो परमेश्वर। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के पास आ गए तो हमें शरीर के कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब ये भूल जाते हैं कष्ट अपनी जगह है, क्योंकि शैतान कष्ट लाता है ताकि वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जैसे भजनकार ने अभी बताया आपको कि जब मैं उसको पुकारूंगा यहोवा मुझे बचा लेगा। चाहे कोई भी पहर हो, सुबह हो, भोर हो, शाम हो, तीनों पहर में मैं पुकारता हूँ और परमेश्वर मेरी सुनता है। आज का एक वचन मेरे दिल में बहुत देर से आ रहा था, वो है भजन संहिता 121। जबकि ये वचन सबको रटा रहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। लेकिन ये तो हम सबको पता है। मैं आपका जो ध्यान है वो 6, 7 और 8 आयत की तरफ लगाऊंगा। ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मतलब एक अश्योरेंस है जो ईश्वर की तरफ से हम गुनहगारों को दिया गया है कि ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। हम मसीह लोग क्या करते हैं, ऐसा बाइबल में दिया उसको पढ़ लेते हैं और उसको बिना समझे बस वही पकड़ लेते हैं कि अब हम अमर हो गए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा, तो अब तो हम मरेंगे ही नहीं। मेरे बच्चों, हमको यहोवा सक्षम है हर तरह की तकलीफ से बचाने की। आज भी देखिए, आज VBS का चौथा दिन है। आज की तारीख आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज भी इलाहाबाद में, म्यूराबाद में कोई भी ईसाई मसीही इंसान जो है या हमारे अजीज़ जो बाहर रहते हैं, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम्स आए। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सपन्ना 3 बाब की 15 और 17 है। 15, 16 नहीं, 15 और 17 है। सपन्ना 3, 15, 17। यहाँ यूँ लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और शत्रु को भी दूर किया है, इसलिए कि राजा यहोवा के बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है और तेरे कारण आनंद से मग्न होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। कह रहा यहोवा तेरे बीच में, एक गारंटी है हमारे लिए कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। गारंटीड है कि जब यीशु मसीह हमारे बीच में है तो किसी प्रकार की कोई विपत्ता, कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई दुख हमारे बीच में नहीं आएगा और हम परमेश्वर के साथ आनंद और मग्न रहेंगे और ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे। अगर हम आगे देखें तो इसमें बड़ा सुंदरता से बताया गया है कि हमारे ताकत जो है वो हमारी कमज़ोरी में परफेक्ट किया जाता है। ताकत
हमारी ताकत जो है वो कमज़ोरी में परफेक्ट किया जाता है। जब हम इस बात को जान लेते हैं कि यूहन्ना देख लेते हैं हम, और यूहन्ना बड़ी जल्दी से हम देखेंगे। यूहन्ना 14 उसकी 23 बात में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको? यहूदा, जो कि यहूदा स्क्रूती नहीं था। यहूदा को यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वे मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसका मतलब अगर हमें भय से दूर रहना है, हमें डरना नहीं है, तो हमें एक काम करना है कि यीशु मसीह से, परमेश्वर प्रभु से प्रेम रखना है। प्रेम कैसे रखेंगे? उसके वचन को मानेंगे और उसके पिता की आज्ञाएं को मानेंगे और तब वो हमारे साथ वास करेगा। वो हमेशा हमारी चिंता करता है और इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को हम लोगों को नाश होने से बचाने के लिए क्रूस पे कुर्बान कर दिया। हम इस बात को जानते हैं, देखते हैं कि दो तरीका है कि हमारे जो बोझ है, हमारे ऊपर जो बर्डन है, वो कैसे कम हो सकता है। आप सोचें, एक तरीका ये है कि या तो एक्चुअल वजन जो है उसको हम कम कर दें, या दूसरा तरीका जो है कि अपने अंदर उस कंधों में वो सामर्थ्य को बढ़ा दें कि हम उस बर्डन को, उस बोझ को सह सकें। जो दूसरा तरीका है सामर्थ्य को बढ़ा देना, वो हमको यीशु मसीह का तरीका मालूम देता है। वो कहता है कि जैसे भी कोई कमज़ोरी है, किसी के अंदर कोई खामी है, कोई बात नहीं, हर के अंदर कोई ना कोई खामियां हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह में रहते हैं तो हम संपूर्ण हो जाते हैं। वचन में एक जगह लिखा है कि जब एक बड़ी भीड़ थी और चेलों ने प्रभु वचन दे रहे थे, उसके बाद ये हुआ कि उस भीड़ को भूख लगी, तब चेलों ने आगे कहा कि 200 दिनार की भी जो रोटियां हैं वो इनके लिए काफ़ी नहीं है, तो बहुत थोड़ी सी पड़ेगी। लेकिन और बताया कि एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली की कहानी हम सबको पता है, वो है। और यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लाओ, और भरोसे के साथ जब यीशु मसीह ने उसको आकाश की तरफ उठाया, रोटी और मछली को, और प्रार्थना करी अपने पिता से, तो हम सबको मालूम है कि 12 टोकरे से ऊपर बच गए। सब लोग खा के तृप्त हो गए। ये हुए प्रभु की। जब हम डर गए, वो चेले डर गए थे, इतनी बड़ी भीड़ को खिलाएंगे कहाँ से? 200 दिनार की भी जो रोटियां हैं वो कम पड़ जाएंगी। भयभीत होगा कि इतना बड़ा क्राउड है, कितने दूर से लोग आए हैं, कैसे खिला पाएंगे। जब हम फ्लैश में कुछ थॉर्न की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ा ट्रबल या कोई प्रॉब्लम है, ग्रेट टेम्पटेशन हो सकती है। लेकिन ये बात को जान लें कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। अगर हमारी पहली बार प्रार्थना न सुनी गई, दूसरी बार करें, दूसरी बार नहीं सुनी गई, तीसरी बार करें। इसका मतलब क्या है कि हमको लगातार सच्चे मन से, लगन के साथ प्रार्थना करनी है। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया और उस व्हाट्सएप के वीडियो में 2 छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा दिल दहल गया। इतने छोटे बच्चे, मुझे नहीं पता कहाँ के बच्चे थे, और इंग्लिश में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब दे वर जस्ट पोरिंग आउट देयर हार्ट, दे वर क्राइंग। इसका मतलब दिल खोल के, गिड़गिड़ा के इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में यीशु मसीह से वो माफ़ी मांग रहे हो बच्चे, और प्रार्थना कर रहे हो। बहुत छोटे बच्चे हैं और आप तो उनसे बड़े बच्चे हैं, सीनियर क्लास। मैं इस बात को जानता हूँ कि जब छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वचन ने कहा ना, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तो जब हमें स्वर्ग के राज में जाना है, हमें भयभीत नहीं होना है और गिड़गिड़ा के यीशु मसीह से अपनी प्रार्थना करनी है। तब मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे बच्चों, ये समझ लो कि जो हमारा आज का वो है, थीम है, फियर नॉट,
तो इस बात को हम जान लें कि हमें सचमुच डरना नहीं है और जो कुछ भी हम कर सकते हैं सब कुछ प्रार्थना करते रहें और सब कुछ जो है परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर पे छोड़ देते हैं तब हमको बेस्ट आंसर मिलता है। डरो मत, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। परफेक्ट होने की कोशिश मत करना बेटा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि शैतान हमको भरमाता रहता है कि अरे तुम तो परफेक्ट हो नहीं, तुम तो। हाँ, निरंतर प्रार्थना करते रहो, कोशिश करते रहो, तब जाके परमेश्वर का वो आंसर मिलेगा जो कि दुनिया देखती रह जाएगी। हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि हमें डरना नहीं है किस चीज़ से, दुनियावी चीज़ों से, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक। हमको ये देखना है कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। इसका मतलब आत्मा क्या बचाई जाएगी क्या नहीं जाएगी। ये जो VBS हम अटेंड कर रहे हैं इसका एक कारण है कि हमें अपनी आत्मा को बचाना है। शरीर को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम है, जैसे कि मैंने अपने पहले बताया था, कोई वॉकिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये तो शरीर की बातें हैं। शरीर फिर भी नश्वर है, लेकिन हमें आत्मा को बचाना है। डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे और लोगों ने हमको सिखाया, मतलब अगर आप डर गए तो पहले ही आप अपनी बाजी हार जाते हैं। इसलिए हम आज अपने बच्चों से सिखाना चाहते हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें आखिर समय तक लड़ना है। और कैसे लड़ना है? प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते रहना है। हमें अपनी कमियों को, घटियों को देख के पीछे नहीं हट जाना है, लेकिन जब हम अपने अंदर अपनी कमज़ोरी नज़र आए, जब हमें अपने अंदर कुछ घटी नज़र आए, हमें अपने घुटनों पे आना है, अपने परमेश्वर से बात करनी है, कहना है ये ईश्वर तू हमको संभाल ले, क्योंकि तू ही हमको संभाल सकता है। और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें और आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, जब भी आपको किसी प्रकार का डर लगे, आप ईश्वर को याद करिए और आपको देखने को मिलेगा कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी हर मनोकामना वो पूरी कर। लेकिन जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर से ज़रूर कहें, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। आप सबको जय मसीह का। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।